हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल टीचिंग। तो बीएड फर्स्ट ईयर की फाइल है ये, और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और पेपर नेम तो आपको पता ही चल गया, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और टॉपिक नेम है रोल ऑफ मीडिया इन द लाइफ ऑफ एडोलसेंट। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो असाइनमेंट बनाने होते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में वो किस तरह से बनाते हैं। अगर आप इसी टॉपिक पर बनाना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक पर बना लीजिए, आपको सारा मैटर मिल जाएगा। बट अगर आप किसी और टॉपिक पर बनाना चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट की बना रहे हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह से बनानी है, क्या क्या लिखना होता है। फर्स्ट ईयर में इतना पता नहीं होता है कि कैसे क्या करना है, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। और आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिन्हें भी ज़रूरत हो, जो भी आपके साथ के हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए कि किस तरह से बनानी है। और मैंने बैक ईयर के पेपर भी अपलोड किए हुए हैं, उन पर वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर देख लें। और अगर क्लासेस वगैरह आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो बात करते हैं, अपने टॉपिक पर ही आते हैं। तो फाइल किस तरह से बनानी है, आप चाहे कॉलेज के नाम वाली जो फाइलें आती हैं तो वो आप कॉलेज से निकलवा सकते हैं, जो प्लास्टिक की फाइलें आती हैं वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर क्या करना है, आपको नेट से निकलवा लेना है। देखिए, इस तरह का पेपर आपको नेट से बनवाना है। जैसे यही पेपर है, ये मैंने नेट से निकलवाया हुआ है। तो यहाँ पे आके आएगा, यहाँ पे आपके कॉलेज का नेम आ जाएगा, यहाँ पे कॉलेज का एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जिस भी यूनिवर्सिटी से आप हैं तो वो आ जाएगा। और बाकी तो सब आप देख ही रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है यहाँ पर। और सेशन आपका जो भी हो, मतलब कि किस ईयर में आप कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 21, 22, 23, मतलब जिस भी आप हों, जिस क्लास में, मतलब जिस सन में आप बीएड कर रहे हो। पेपर नेम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और टॉपिक नेम। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई फर्स्ट पेज से, कि हमारे टॉपिक का नेम आ जाएगा, हमारे टॉपिक का पता चल जाएगा, पेपर नेम आ गया, और फिर यहाँ पे किसके अंडर में आप बना रहे हैं फाइल, वो उसका नेम आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, सबमिटेड बाय, मतलब आपका नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको बनाना है इंडेक्स। तो आपको इस तरह से इंडेक्स बना लेना है, जैसे मैंने बनाया है रोल ऑफ मीडिया इन द लाइफ ऑफ एडोलसेंट्स। तो यहाँ पे टॉपिक मैंने जो भी, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो मेरा टॉपिक है, किशोरों में मीडिया की भूमिका, तो वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग जो भी मैंने इसके टॉपिक के अंदर लिखा है वो सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो मतलब हेडिंग वगैरह मैंने बनाए हैं तो वो सब मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्या क्या टॉपिक लिखा, कि पहले मैंने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन। आपको सबसे पहले, अगर आप कोई सा भी टॉपिक लिख रहे हैं, सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर उसके जो साइंटिस्ट हुए हैं या मोस्ट पीपल लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशंस लिखनी है। और थर्ड पॉइंट पे आपको करेक्टरिस्टिक लिखनी है, मतलब जो भी उस चीज़ से रिलेटेड हो। जैसे मैंने फोर्थ पॉइंट पे लिखा है किशोरों पर मीडिया का प्रभाव, और फिफ्थ में मैंने लिया है कि जो पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट है वो भी लिया है, और जो सिक्स लिया है मैंने निगेटिव इफेक्ट। और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, मतलब निष्कर्ष लिखना है, और कौन कौन से पेज से कहाँ तक है वो सब मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे टीचर साइन के लिए मैंने एक कॉलम बनाया है। तो देखिए, अब आगे चलते हैं। तो ये देखिए, इस तरह की आप पिक्स निकलवा लीजिए, और जो इंडेक्स वाला पेज है उसके पीछे कवर पर आप इन्हें लगवा लीजिए, या फिर अलग से निकलवा के आप उस पर पेस्ट कर दीजिए। तो इंडेक्स वाले पेज पे आप पहले एक मीडिया का कोई भी फ़ोटोज़ नेट से, ये आपको अच्छा लग रहा है आप यही वाला लगा लीजिए। आपको कोई और पसंद है, ये नहीं पसंद है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद हो अपने अकॉर्डिंग मीडिया का कोई भी फ़ोटोज़ लगा लीजिए। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर आता है उस पर अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा। वो क्या देखेगा कि आपने क्या किया हो, पहले कॉलेज का पेज लगाया हुआ है, उसके बाद आपने इंडेक्स इतने अच्छे से लगा रखा है, उसके बाद आपने क्या कर रखा है कि जिस चीज़ से आप रिलेटेड कुछ टॉपिक लिख रहे हो, आपने जो पढ़ा है उससे आपने फ़ोटो से आप दे रहे हो, मतलब वहाँ पे लगा के, तो काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 फ़ोटोज़ ली हैं, ये जो मैंने अपनी फ़ाइल में लगाई हैं, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो फर्स्ट तो मैंने ये ली है, और सेकंड
सोशल मीडिया की एक पिक ये वाली ली है। तो ये मैंने गूगल से ली है, नेट से, तो आप भी गूगल से ले सकते हैं, या आपके पास कोई कंप्यूटर की बुक हो मीडिया से रिलेटेड तो आप उसमें से काट के और वहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। तो वो आपके अकॉर्डिंग है, आपको निकलवाना है, बनाना है या फिर बुक से लगानी है, तो वो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो बात हो गई है। अब हमारे फ़ोटोज़ कैसे हमें लगाना है वो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं, और इंडेक्स वगैरह का सब क्लियर हो गया है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी आपको क्लास लेनी है तो आप ले लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये देखिए, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है रोल ऑफ मीडिया इन द लाइफ ऑफ एडोलसेंट। मतलब कि जो भी आप जिस भी टॉपिक पर आप बना रहे हो आपको क्लियर होना चाहिए, एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक स्केच का यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक से लिखा है। आप चाहें तो कोई और कलर भी अगर आपको पसंद है तो आप वो यूज कर सकते हैं। आपको इससे काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से लिखना है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है किशोरों के जीवन में मीडिया की भूमिका। फिर मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो देखिए मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दुनिया के समक्ष सच्चाई को उसके असल स्वरूप में प्रस्तुत करना मीडिया का प्रमुख दायित्व माना जाता है। प्रचार प्रसार माध्यमों को मीडिया कहा जाता है। संचार माध्यमों अथवा मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सफलता की अनिवार्य शर्त है। इसलिए विश्व के जिन देशों में लोकशाही है वहाँ के शासकों ने जब कभी भी मीडिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंकुश लगाने की चेष्टा की तो उसका जबरदस्त विरोध हुआ। यह समाज में फैली अनीतियों और कुरीतियों पर प्रहार करता है, भ्रष्टाचारियों को सबके सामने लाता है तथा सत्ताधीशों के काले कारनामे का पर्दाफाश करता है। आधुनिक जनतंत्र की कमजोरी का लाभ उठाने में मीडिया सदैव आगे ही रहता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमों पर खबरों के अलावा ढेर सारे मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जिनका संबंध समाज के आम लोगों से होता है। फिर मैंने यहाँ पे उत्पत्ति लिखी है, मतलब कि कहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सोशल मीडिया को 21वीं शताब्दी की मूक क्रांति के रूप में वर्णित किया गया। हाल ही में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 3 बिलियन से भी अधिक हो चुकी है, जिसमें भविष्य में कमी होने के स्थान पर और अधिक वृद्धि होने का ही अनुमान है। तो ये तो अभी सभी जानते हैं कि कमी होने का तो कोई चांस ही नहीं है, वृद्धि होने का ही चांस है। सूचना तंत्र घटी हुई घटनाओं को नया मोड़ दे सकता है जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। इससे हम संभावित खतरों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। दुनिया भर में आतंकवाद फैल रहा है, उसे आधुनिक विज्ञान की देन कहा जा सकता है, पर इन घटनाओं से बचाव के लिए इसे विज्ञान की देन सूचना तंत्र कई मामलों में हमें संकट से उभारने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो यहाँ पे मैंने और कुछ लिखा है, इसमें मतलब इसी तरह से डिस्कस किया है, आप लोग देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये देखिए मैंने डेफिनेशंस कुछ लिखी हुई हैं जो अब मोस्ट पीपल हैं या फिर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने मार्क मैकनिलन ने बोला है कि प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया ने सत्ता को जन केंद्रित बनाया है। जॉन रॉनसन इनका स्टेटमेंट है, सोशल मीडिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने समाज के कमज़ोर वर्गों को स्वयं की समस्याओं को उठाने हेतु सशक्त बनाया है। जिम मॉरिसन, जो भी मीडिया को नियंत्रित करता है वह लोगों के दिमाग को नियंत्रित करता है। नरेंद्र मोदी ने बोला है, सोशल मीडिया ने हमारे संवाद को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखिए नेक्स्ट पर मैंने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लिखी हैं, तो ये आप लोग देख लीजिए। करेक्टरिस्टिक तो आप जानते हैं कि कितना यूज हो रहा है इसका। यह बहुत तेज़ गति से होने वाला संचार का माध्यम है। 1 मिनट में कितने लोगों के पास कोई भी जानकारी अगर सोशल मीडिया पर है वो कितने लोग देख सकते हैं, तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो करेक्टरिस्टिक मैंने लिखी हैं, यह जानकारी को ही एक जगह इकट्ठा करता है, सरलता से समाचार प्रदान करता है, सभी वर्गों के लिए है, जैसे कि शिक्षित वर्ग हो या अशिक्षित, सबके लिए समान भी है। मालिक कोई नहीं होता है, जो कंटेंट है उसका कोई मालिक नहीं होता है। और ये सब अब तो आप जानते ही हैं कि फ़ोटो, वीडियो, सूचना, डॉक्यूमेंट्स आदि को आसानी से शेयर किया जा सकता है। अब देखिए मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिखा है यहाँ पे, किशोरों पर मीडिया का प्रभाव। आज किशोरों के लिए इंटरनेट, मोबाइल आदि का प्रयोग एक साधारण और आम बात बन चुकी है।
विगत 5 वर्षों में किशोरों द्वारा फेसबुक और माई साइट्स जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। किशोर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा दिन में कई कई बार सोशल मीडिया साइट्स को देखता है। ये आप सबके साथ होता होगा। तो आप सब भी मीडिया साइट्स को कई बार देखते होंगे, काफ़ी बार आप चेक करते होंगे। तो ये सभी के साथ होता है, कोई नई बात नहीं है। उनके अपने सेल फ़ोन हैं, तो आजकल सबके पास सेल फ़ोन है। मैंने जो कॉमन चीज़ें हैं उन्हें ही यहाँ पर लिखा है। अतः किशोर के सामाजिक और संवेगात्मक विकास पर इंटरनेट और सेल फोन का गहन प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इनका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से किशोरों पर पड़ता है। तो देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो जाएगा। बहुत से सामाजिक कार्यकलाप एवं आवश्यकताएं होती हैं। देखिए लाभ तो आप जानते ही हैं कि आप अगर ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आप सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, या कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं, या आपको किसी भी पढ़ाई के बारे में जानना है तो वो सब आपको सोशल मीडिया पर आप क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे। तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा हो चुका है इससे, और मेरी बात आप तक लोगों तक पहुंच पा रही है तो ये भी मीडिया के कारण ही हो रही है। तो मतलब लाभ तो काफ़ी है सब चीज़ों का। तो अब देख लेते हैं, ये आप देख लीजिए, फिर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाकर लिखे हैं, वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो हम लाभ की बात कर रहे हैं। सकारात्मक प्रभाव जो पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, विचारों का व्यापक स्तर पर आदान प्रदान करना, दूर रहते हुए भी अपने परिवार एवं मित्रों के संपर्क में बने रहना, मित्र मंडली बनाना, सामुदायिक कार्यों में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। फिफ्थ पॉइंट है राजनीतिक एवं लोकहित के कार्यों में भाग लेना। सिक्स पॉइंट देखते हैं, सृजनात्मकता के व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर अपनी रचनात्मकता में वृद्धि कर, मीडिया के विस्तृत ज्ञान जैसे ब्लॉग आदि माध्यम से ज्ञान को विस्तार देना। तो और 2 पॉइंट मैंने ये लिखे हैं, तो ये आप लोग देख लीजिए। 10 पॉइंट है वैश्विक समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी देना। नंबर 11 पॉइंट है दूरवर्ती इलाकों के बारे में जानकर अपनी जिज्ञासा शांत करना। नंबर 12 अपनी विशिष्ट पहचान बनाना। नंबर 13 पॉइंट है विभिन्न प्रकार के सामाजिक कौशलों में दक्षता प्राप्त करना। तो काफ़ी कुछ सीखते भी हैं सोशल मीडिया से, ऐसा ही नहीं कि नुकसान ही होते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं। 14 पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारियों को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करना। नंबर 15 पॉइंट है इंटरनेट का प्रयोग कर अधिकतम अवसरों में वृद्धि करना। नंबर 16 गति उपयोग में सरल अनुकूलता, कोई प्रतियोगिता शुल्क नहीं। मतलब आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो काफ़ी सारा क्या होता है, कभी मतलब आप किसी कैफ़े वाले से भरवाते हैं तो वो क्या करता है आपसे 40-50 रुपये ले लेता है, बट यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगता है। अगर आप खुद से अपने फ़ोन से भर रहे हैं तो आपके पैसे ही बच रहे हैं। क्या है, बस आपके फिर भी आपके फ़ोन में नेट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ तो बात हो गई। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पेपर्स ले रहे हैं तो आप या तो इस तरह के पेपर लीजिए जिसमें बिल्कुल लाइट कलर हो, नीचे बिल्कुल लाइट कलर हो, और साइडों में भी ये फूल पत्ती जो हैं तो वो सिर्फ किनारे पर बनी हुई हो। चाहे इससे भी कम ही बना हुआ हो तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितने इसमें फूल फ्लावर वगैरह बेले जा रही हैं तो इससे भी हल्के में आप लें, या फिर आप प्लेन पेपर यूज करें जो मतलब लाइनिंग वाले आते हैं, उन पे ये डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं होती है, वो वाले पेपर्स आप यूज कीजिए, वरना आप इनमें काफ़ी परेशान हो सकते हैं। कुछ दिखाई नहीं देगा लिखा क्या है आपने, कुछ समझ ही नहीं आएगा। या फिर आप लाइट कलर के चूज़ करें, कि जैसे मैंने ये लिए हैं तो ये काफ़ी लाइट कलर के हैं तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है। और क्या फ़ायदा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा कि पोस्ट करने शेयर करने में क्या करेंगे, आप एक क्लिक करते हैं और आपका जैसे मैसेज है मैसेंजर पे आप भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे या किसी भी चीज़ पे आप भेज रहे हैं, तो आप एक क्लिक करते हैं आपका मैसेज दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो ये हो गए इसके फ़ायदे। और भी फाइल हैं, और सब्जेक्ट की सब सब्जेक्ट की फ़ाइल आपको मिल जाएंगी, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आप देखिए निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो यहाँ पे एडिक्शन, एक स्टडी के अनुसार लगभग 50% किशोर सोशल नेटवर्किंग साइट्स की लत की चपेट में है। आलम यह है कि अधिकांश समय इन किशोरों का सोशल साइट्स पर ही गुजरता है। एडिक्शन की बढ़ती समस्या को देखते हुए आजकल कई इंस्टीट्यूट एडिक्टिव लोगों पर साइकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि फेसबुक है, ट्विटर
पर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को भुलाने या फिर इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि फेसबुक ट्विटर पर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को भुलाने या फिर इस पर कुछ नया करने और सीखने का जिज्ञासा यूजर्स को ऐसी साइट्स का एडिक्ट बना रही है। फिर मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिया है एंटी सोशल बिहेवियर। तो आप तो सभी जानते होंगे, अगर आप नेट पे कुछ कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है, आपको क्या है बहुत बुरा सा लगता है। तो अब देखिए कैसे लिखना है आपको यहाँ पे, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल लोगों को एंटी सोशल भी बना सकता है। भले ही सुनने में यह अजीब लगे, लेकिन यह सच है। स्टडी के मुताबिक सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से ज़िंदगी से तमाम महत्वपूर्ण पलों से ऐसे लोग जी चुराने लगते हैं। ये बाहरी लोगों से मिलना जुलना तथा सामाजिक गतिविधियों में शिरकत करना छोड़ देते हैं। सिर्फ ऑनलाइन गेम्स या माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर ही वक्त गुजारना इनकी दिनचर्या बन जाती है। इन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब दिन स्टार्ट हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है। तो वही सब चीज़ें आप जिससे रिलेट लिख रहे हो तो वो तो लिखना ही होगा। तो अब देखिए मोटापे की समस्या। नई स्टडी के मुताबिक हर दिन 7-8 घंटे तक सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज करने वालों में मोटापे से जुड़ी समस्याएं भी पैदा होती हैं, क्योंकि ऐसे लोग एक्सरसाइज को कम वक्त दे पाते हैं। टीनेजर्स स्पोर्ट्स में भी खुद को दूर कर लेते हैं। इसके अलावा खाने पीने की आदतें भी अनहेल्दी हो जाती हैं। मतलब अगर कोई किसी काम में बिजी है तो वो अपने खाने पीने तक का ध्यान नहीं रखता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है। देखिए मेंटल हेल्थ पर असर। सोशल मीडिया का संयमित इस्तेमाल कई मायनों में फ़ायदेमंद भी है। इससे स्वाभिमान से जुड़ी समस्याएं कम हो जाती हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आवश्यकता से अधिक हैं तो इसका पर्सनैलिटी और मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अगला नेक्स्ट टॉपिक लिया है साइबर बुलिंग। हाल ही के वर्षों में साइबर बुलिंग में किशोरों की संलिप्तता ज़्यादा देखी जा रही है। हालांकि रिसर्च ऐसी बुराइयों के लिए सिर्फ सोशल साइट्स को ही जिम्मेदार नहीं मानता। इनका साफ कहना है कि उपरोक्त अपगुण या विकृतियाँ सोशल नेटवर्क साइट्स में नहीं है। फिर टॉपिक लिया है ऑनलाइन हैरेसमेंट। आजकल इस तरह की घटनाएं देखने सुनने में मिल ही जाती हैं कि किशोर साइबर दबंगई कर रहे हैं या ऑनलाइन दूसरों को परेशान कर रहे हैं। इससे हताशा, चिंता, अकेलेपन तथा आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फेसबुक डिप्रेशन। तो ये है फेसबुक डिप्रेशन में हो जाएगा। विभिन्न शोध अध्ययनों से यह तथ्य सामने आया है कि किशोर जब बहुत अधिक समय सोशल साइट पर बिताते हैं तो उदासी के लक्षण दिखने लगते हैं। किशोर अपने साथियों के संपर्क में हर समय रहना चाहते हैं। ऑनलाइन अधिक समय तक रहने के कारण वे सामाजिक अलगाव में फंस जाते हैं तथा वे स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को अपना लेते हैं। फिर विज्ञापनों का प्रभाव। बहुत से साइट्स पर आयु, लिंग, शिक्षा, विवाह आदि से संबंधित बहुत तरह के विज्ञापन दिखाए जाते हैं। ये सब विज्ञापन किशोरों में अपनाने की प्रवृत्ति ही पैदा नहीं करते, उनके विचारों को भी अत्यधिक प्रभावित करते हैं। लास्ट टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है निष्कर्ष। तो लास्ट पॉइंट है सोशल मीडिया वर्तमान में एक दोधारी तलवार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। जहाँ एक और सोशल मीडिया ने जिस प्रकार से काम और विचार किया है, हम विश्वास करते हैं उसे परिवर्तित किया है, वही दूसरी ओर उसने हमारी निजता के उल्लंघन, ट्रोल्स की समस्या एवं फेक न्यूज आदि को बढ़ावा दिया है। इन बढ़ती समस्याओं से सोशल मीडिया के विनियमन एवं इस पर कुछ प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया को विनियमित करना न केवल अवांछनीय है बल्कि यह संभव भी नहीं है। तो अब सोशल मीडिया को रोकना तो अब संभव है नहीं। तो ये हमने निष्कर्ष में लिखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।